हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 7 जून 2021 और 7 जून 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो के नीचे ही मिलेगा, आप वहां से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अनुप्रति कोचिंग योजना कहाँ शुरू हुई? तो अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू हुई है राजस्थान में। ऑप्शन ए। राजस्थान ने वंचित छात्रों को सिविल सेवा और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग जो कि UPSC है, इसके द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी। अब यह जो योजना है राजस्थान ने शुरू की है, तो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। यह है आपका राजस्थान, जिसके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। वहाँ के जो और ये कौन है आपके? ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये कौन है? ये है राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में IIC ने किसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल किया? तो IIC ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में शामिल किया मीनाक्षी गोपीनाथ और शैलेश नायक को। तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, उपरोक्त दोनों। IIC क्या? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इसने 2 नए लाइफ ट्रस्टी मीनाक्षी गोपीनाथ और शैलेश नायक को अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नियुक्त किया। पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली जे सोराबजी के निधन और बोर्ड से न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हो गए BN श्री कृष्ण ने के इस्तीफे के बाद यह आवश्यक हो गया। गोपीनाथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में नामांकित होने वाली पहली महिला थीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा? वन महोत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन महोत्सव या वनीकरण उत्सव के दौरान 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यह घोषणा की। वन महोत्सव कार्यक्रम जुलाई 2021 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। अब यह जो घोषणा है यह जो है उत्तर प्रदेश ने की है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी है लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिख संगठनों ने किस ऑपरेशन की 37वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई? तो 37वीं वर्षगांठ कौन से ऑपरेशन की बनी? वह बनी आपकी ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑप्शन डी। सिख संगठनों ने 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ मनाने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी हैं, इनके द्वारा पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स, जिसको हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं, इसमें जो छिपे सिख आतंकवादी थे उनको बाहर निकालने के लिए यह एक सैन्य कार्रवाई की थी। और जो ऑपरेशन था वो 1 जून से 8 जून 1984 के बीच किया गया था। तो उसी के लिए हम ऑपरेशन ब्लू स्टार मनाते हैं, जो कि इस वर्ष 37वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण दिवस पर किस राज्य की पुलिस ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो वृक्षारोपण अभियान शुरू किया उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने। ऑप्शन डी, उत्तराखंड।
5 जून को राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्तराखंड की पुलिस ने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। इस पहल के तहत थाना, चौकी, वाहिनी और पुलिस लाइन में 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान 16 जुलाई 2021 को आने वाले हरेला उत्सव तक जारी रहेगा। अब यह अभियान उत्तराखंड ने शुरू किया, तो उत्तराखंड के बारे में पढ़ते हैं। यह है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल है वहाँ की बेबी रानी मौर्य। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। और राजकीय वहाँ का जो पक्षी है वो है हिमालयी मोनाल। और जो वहाँ का पंजीकृत जीआई टैग है वो है आपका उत्तराखंड का तेजपात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बाल चिकित्सा टास्क फोर्स और 2 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं की स्थापना की घोषणा किसने की? तो यह घोषणा की है अरविंद केजरीवाल ने। ऑप्शन सी, अरविंद केजरीवाल। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने 5 जून को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर की तैयारी के लिए बाल चिकित्सा टास्क फोर्स और 2 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाओं की स्थापना की घोषणा की। शहर पर हमला करने वाले वायरस के प्रकार की पहचान करने के लिए 2 जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल और लीवर और पित्त विज्ञान संस्थान में आएंगी। तीसरी लहर के दौरान बच्चों की सुरक्षा पर सिफारिश देने के लिए सरकार एक अलग बाल चिकित्सा टास्क फोर्स भी गठित करेगी। इसके साथ किस विश्वविद्यालय ने कोविड में अनाथ हुए छात्रों की पूर्ण शुल्क छूट प्रदान करने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है दिल्ली विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन बी, दिल्ली विश्वविद्यालय। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक या दोनों माता पिता को खोने वाले छात्रों को पूर्ण शुल्क माफ़ी देने की घोषणा की। छात्रों को 100% शुल्क छूट मिलेगी और उनसे परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा डीयू के कॉलेजों को भी उनके संबंधित शासी निकाय के माध्यम से दी जाएगी। अब यह घोषणा दिल्ली विश्वविद्यालय ने की। तो अभी दिल्ली के 2 क्वेश्चन पढ़े हमने, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है आपका दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स और जो 2 प्रयोगशालाएँ थीं इनके लिए घोषणा की थी। और जो वहाँ के डिप्टी मुख्यमंत्री हैं वो है आपके मनीष सिसोदिया। जो गवर्नर है वहाँ के अनिल बैजलाल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें दिल्ली की 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सीबीएसई ने नए कौशल विषयों को पेश करने के लिए किसके साथ सहयोग किया? तो हाल ही में सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग किया है। ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। सीबीएसई ने 2021-22 शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6 से 8 के लिए कोडिंग और 8 से 12 के लिए डेटा विज्ञान पाठ्यक्रम को नए कौशल विषय के रूप में पेश करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया। विषयों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप लॉन्च किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने एनसीईआरटी पैटर्न और संरचनाओं के साथ संरेखित कोडिंग और डेटा विज्ञान दोनों में सप्लीमेंट्री पुस्तकें तैयार की हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किसने मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए एक अधिसूचना जारी की? तो मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए अधिसूचना जारी की है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के मानवाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक अधिसूचना जारी की है। इसमें 75 पीवीटीजीए के मानवाधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार 75 पीवीटीजी की जनसंख्या 1 लाख से कम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया? तो वह कौन बन गया? वह बन गया एनटीपीसी लिमिटेड। ऑप्शन सी। एनटीपीसी लिमिटेड संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया। सीईओ वाटर मैंडेट एक संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल है जो दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्य के हिस्से के रूप में अपने पानी और स्वच्छता एजेंडे को बेहतर बनाने के लिए कंपनियों की प्रतिबद्धता और प्रयासों को प्रदर्शित करता है। एनटीपीसी विद्युत मंत्रालय के तहत भारत का सबसे बड़ी बिजली उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में E100 पायलट प्रोजेक्ट
का शुभारंभ किया गया। तो यह शुभारंभ किस शहर में किया गया? यह शुभारंभ हुआ आपके पुणे शहर में, ऑप्शन डी पुणे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को चिन्हित करने के लिए पुणे में E100 पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए एक नेटवर्क स्थापित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 2020 से 2025 में इथेनॉल मिश्रण के लिए कार्य योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी जारी की है। अभी हमने बताया था कि 2023 तक जो देश थे सभी को गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि 2023 तक, अब 1 अप्रैल 2023 से जो पेट्रोल बिकेगा उसमें 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल होगा, लेकिन अब इसको भी चेंज कर दिया गया। तो आइए उसके बारे में जानेंगे आगे। अब पुणे में जो है यह शुभारंभ किया गया, पुणे आपका महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। कुल जिलों की संख्या 36, लोकसभा सीटें 48 और राज्यसभा सीटें 19। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई? तो जो इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल था, जो मैंने अभी बताया था कि 20% पेट्रोल 1 अप्रैल 2023 से बेचा जाना था, लेकिन अब उसकी समय सीमा बढ़ाकर 2025 कर दी गई है। तो ऑप्शन ए 2025। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने की लक्ष्य तिथि को 5 वर्ष बढ़ाकर 2025 कर दिया। 2020 में सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण और 2030 तक 20% डोपिंग तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। वर्तमान में जो पेट्रोल है उसमें लगभग 8.5% इथेनॉल मिलाया जाता है, जबकि सन 2014 में यह 1 से 1.5% था। अब भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, जो अपनी 85% से अधिक मांग को पूरा करने के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अभिषेक बनर्जी किस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए? तो अभिषेक बनर्जी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए। ऑप्शन सी तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। तृणमूल कांग्रेस जो पार्टी है आपकी, उसके जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उसके भतीजे हैं। तृणमूल कांग्रेस जो है आपकी, इसके जो सांसद हैं ये सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे हैं। अभिषेक राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सुब्रत बख्शी की जगह लेंगे, जबकि अभिनेता से तृणमूल कांग्रेस नेता बनी साविनी घोष को यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया गया। यह पद पहले सांसद के पास था। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में नरेंद्र बागटा का निधन हो गया, वे किस राज्य के विधायक थे? तो जो नरेंद्र बागटा ये हिमाचल प्रदेश राज्य के विधायक थे। तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो वरिष्ठ भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा, इनका जून 2021 में कोविड जटिलताओं के कारण निधन हो गया। बरागटा 1998 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए और 1998 से 2003 तक धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में बागवानी मंत्री रहे और वे 2007 से 2012 तक कैबिनेट मंत्री भी रहे थे, जिनका जून में निधन हो गया। अब ये हिमाचल प्रदेश के कौन थे? विधायक थे। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। कुल जिलों की संख्या 12, लोकसभा सीटें 4 और राज्यसभा सीटें 3। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ टुडे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वह क्वेश्चन है कि हाल ही में जून 2021 कनाडाई ग्रां प्री के लिए किस देश को निर्धारित किया गया? तो कौन सा देश निर्धारित किया गया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने डॉक्टर पैट्रिक अमोद, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।